महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के बारे में यह तो कहा जा सकता है कि अब तक का सबसे अलहदा चुनाव है। किसी को नहीं पता साहब कौन जीत सकता है, किसकी सरकार बनेगी, किस तरह की सरकार बनेगी, हंग असेंबली होगी या नहीं होगी, हॉर्स ट्रेडिंग होगी तो किस तरीके की होगी, फॉर्मूला क्या निकलेगा। कुल मिलाकर देखा जाए, अगर आप महाराष्ट्र की बात करें जहां एमवीए बनाम महायुक्ति है, झारखंड की बात करें जहां जेएम लेड इंडिया है, उसके सामने एनडीए अलायंस है, हर खेमे में जबरदस्त खलबली है। जनता ने किसको वोट किया है इसकी जानकारी किसी भी नेता के पास पुख्ता तरीके से नहीं है, और यही लाख टके का सवाल है। आइए एनालिसिस करते हैं। महाराष्ट्र में इस बार विचित्र चुनाव है। 2024 के लोकसभा के चुनाव की तरह ही 2 शिवसेना, 2 एनसीपी, बीजेपी और कांग्रेस, यानी कि 6 प्रमुख पार्टियां, 2 गठबंधन में 3-3 पार्टियां, इसके अलावा छोटी पार्टियां, इंडिपेंडेंट्स और प्लीज नोट रिबेल्स। इंडिपेंडेंट और रिबेल्स इन दोनों गठबंधन की नाक में दम किए हुए हैं। चाहे आप रिबेल्स की बात महाराष्ट्र में करें या फिर आप रिबेल्स की बात झारखंड में करें, कुल मिलाकर रिबेल्स ने झारखंड और महाराष्ट्र में हरियाणा की तर्ज पर काफी कुछ करता हुआ दिखाई देने की कोशिश की है। लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड में रिबेल्स का गेम ही अलग है साहब। इस बीच में जो जनता का उत्साह है वो दिखा तो है वोटिंग के जो परसेंटेज निकल कर आए हैं उसके आधार पर, लेकिन ये उत्साह किसके पक्ष में है ये कह पाना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है। राजनीतिक दल अपने अपने दावे ठोक तो रहे हैं, लेकिन जब आप एग्जिट पोल्स की बात करें साहब, तो कोई भी एग्जिट पोल इस पर टिप्पणी करता हुआ दिखाई नहीं देता। किसी के पास कोई डेटा ही नहीं है। दरअसल इस बार तो कमाल हो गया साहब, एग्जिट पोल कुछ ठोस कहने से परहेज कर रहे हैं। बड़े बड़े न्यूज चैनल्स ने तो अपने एग्जिट पोल किए ही नहीं, छोटी छोटी एजेंसियों की एग्जिट पोल को दिखाकर 3-3, 4-4 घंटे की बहस कर डाली। यानी कि एग्जिट पोल के मामले पर इस बार न्यूज चैनल्स ने यह तय कर लिया, अखबारों ने तय कर लिया कि भाई बड़ा मुश्किल है, क्रेडिबिलिटी पर बड़ा सवाल है। और ऐसे में कुछ एक अखबारों ने ही अपने एग्जिट पोल को सामने रखा है। लेकिन इस एग्जिट पोल के झमेले से एक बात तो साफ हो गई कि अब राजनीतिक दल भी एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं कर रहे साहब। उसके बेसिस पर कोई कुछ कहने को तैयार ही नहीं होता। हां, यह जरूर है कि इस बार का चुनाव कुछ मायने में विशेष है झारखंड और महाराष्ट्र के लिए। झारखंड में खास करके क्योंकि यहां पर ट्राइबल आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बनाम हिंदू आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का खेला है। 2 गठबंधन है। बेल पर मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, जो खुद को सताए हुए प्रदर्शित कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जो कि नॉन ट्राइबल सरकार है, जो ट्राइबल का शोषण करती है, ट्राइबल आइडेंटिटी को उकेर कर सामने रखे हुए हैं। 29 ट्राइबल सीट्स हैं, जो कि झारखंड की पूरे समीकरण को बदलने के लिए काफी है। भारतीय जनता पार्टी इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए घुसपैठिए खास करके मुसलमानों का नाम लेकर सामने है और अलग तरीके की राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी को पूरी उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बाद हिंदू कार्ड झारखंड में भी चलेगा, और जो ट्राइबल डोमिनेटेड इलाके हैं इन इलाकों में भी हिंदुआइज्ड ट्राइबल्स, जी हां, हिंदुआइज्ड ट्राइबल्स की बात बड़े पैमाने पर आती दिखाई देगी। अब महुआ का नाम शराब से जोड़कर नहीं, यानी कि महुआ लिकर के तौर पर नहीं, महुआ चटनी सामने आ रही है। महुआ चटनी क्यों सामने आ रही है? क्योंकि महुआ शराब तो हिंदू संस्कृति के खिलाफ है, लेकिन महुआ चटनी हिंदू संस्कृति का प्रतीक है। तो अब यह पूरा गेम है साहब। लेकिन यहां पर भी जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, झारखंड में भी रिबेल्स और इंडिपेंडेंट्स खेल बिगाड़ने में लगे हुए हैं। इसलिए दोनों पक्ष, एनडीए और इंडिया, रिबेल्स और इंडिपेंडेंट से बातचीत शुरू कर चुके हैं।
हंग असेंबली की तैयारियां दोनों पक्ष कर रहे हैं झारखंड में, और लुभाने के लिए हॉर्स ट्रेडिंग का काम चल रहा है साहब। सतह के नीचे बहुत हलचल है, सतह पर बिल्कुल शांति है। अब जब हम रिबेल्स और इंडिपेंडेंट्स की बात करते हैं तो महाराष्ट्र को कैसे छोड़ दें साहब? यहां तो पूरा गेम ही इंडिपेंडेंट्स, छोटी पार्टी और उसके साथ साथ रिबेल्स पर डील फाइनलाइज करने पर है। भाई महाराष्ट्र में स्टॉक मार्केट की वजह से डील्स बहुत होती हैं साहब, हमने कई और राज्यों में भी देखा है, लेकिन यहां की डील अलग तरीके की होती है। रिजल्ट जैसे ही डिक्लेयर होगा 23 तारीख को, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी, विधायकों को ले उड़ने का काम शुरू हो जाएगा। रिजॉर्ट्स तय किए जा रहे हैं साहब, चार्टर्ड प्लेन तैयार खड़े किए जा रहे हैं कि शनिवार सुबह से हर पक्ष अपने अपने विधायकों को चार्टर्ड प्लेन में बैठाएगा और बोलेगा भाई चलो। अब इसी की बानगी देखिए, बुधवार को संजय राउत शिवसेना उद्धव ठाकरे के, बाला साहब थारोट कांग्रेस के एमपी और एनसीपी शरद पवार के अध्यक्ष जयंत पाटिल मुंबई के एक 5 सितारा होटल में मिले। बातचीत हुई, प्लान तय किया गया कि कैसे जीते हुए विधायकों को तुरंत फ्लाइट में बिठाकर किसी दूसरी जगह के रिजॉर्ट में रख दिया जाए ताकि कोई सेंधमारी ना हो पाए, महायुक्ति कर ना पाए सेंधमारी। यही तैयारी महायुक्ति की भी है साहब। जो भी इंडिपेंडेंट्स और रिबेल्स होंगे और छोटी पार्टियां होंगे, उनके लिए खेला तैयार है। यानी कि अगर आप देखें तो एग्जिट पोल्स के जो ओवरलैपिंग सीट टैली है, उसने यह भी बता दिया है कि सर्वे भी ठीक से नहीं हो रहा। ना ही पॉलिटिकल पार्टी को एग्जिट पोल पर भरोसा है, ना ही राजनीतिक दलों के अलावा आम लोगों को। इस बार तो ऐसा लग रहा था कि सभी चैनल जो एग्जिट पोल पर छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा किए गए एग्जिट पोल को दिखा रहे थे, वहां लोग एग्जिट पोल के डेटा को नहीं देख रहे थे, न्यूज के लिए नहीं देख रहे थे, टीवी चटकार लेने के लिए देख रहे थे। इसके साथ ही एक और खेल शुरू हो गया साहब, और यह है मुख्यमंत्री का खेल। सबसे पहले महाराष्ट्र की बात। चुनाव शुरू हो इससे पहले ही महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसके लिए दावेदारी पेश की जा रही थी। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने चुनाव से पहले कहा था कि हमारे पास तो मुख्यमंत्री है, जो आज हैं वो कल भी रहेंगे, एकनाथ शिंदे। बीच में जब चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी तो शिंदे साहब ने कहा कि भाई मुख्यमंत्री मैं बनूं या ना बनूं, लेकिन महायुक्ति जीतेगी और उसके बाद मुख्यमंत्री तो शिवसेना का ही होगा। चुनाव के ठीक पहले जब भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को लगने लगा कि इस बार शायद माहौल हमारे पक्ष में हो सकता है, तो देवेंद्र फडणवीस का नाम उछालना शुरू कर दिया गया। कहा गया भाई हमारे पास तो मुख्यमंत्री है, हमारे पास संख्या बल भी होगा। और अब तो गेम और भी पलट गया है। मतगणना के ठीक पहले बीते 2 दिनों से अब चर्चा यह आम चल रही है कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे या देवेंद्र फडणवीस। शिवसेना के एमएलए हैं संजय शीसत, उनका दावा है कि जीत महायुक्ति की होगी, मुख्यमंत्री शिवसेना का होगा, एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्र प्रकाश भामखोले साहब कह रहे हैं कि भाई हमारे पास तो नेताओं की भीड़ है और हम जानते हैं कि हमारे विधायक भी सबसे ज्यादा चुनकर आएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा हमने उम्मीदवार खड़े किए, लिहाजा मुख्यमंत्री तो भारतीय जनता पार्टी का ही होना चाहिए और देवेंद्र फडणवीस से बेहतर नाम क्या हो सकता है। एनसीपी अजीत पवार शांत है, और वो शांत इसलिए बैठे हैं कि यही एक ऐसी पार्टी है महायुक्ति में जो हार या फिर हंग असेंबली के हालात में सबसे पहले हिलती हुई या यूं कहें कि डील करती हुई दिखाई दे सकती है। अब जरा महाविकास आघाड़ी की बात कर लें साहब। यहां पर तो साहब सिर्फ टॉवल चुनाव के पहले ही से था और मतदान के बाद तो और भी बढ़ गया है। उद्धव ठाकरे ने चुनाव से पहले ही कहा था कि मुख्यमंत्री वो बने रहना चाहते हैं। मराठा आइडेंटिटी, कास्ट आइडेंटिटी, शिवसेना में बाला साहब ठाकरे की विरासत, मुख्यमंत्री पद पर तो उनका ही दावा बनता है। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, इंडिया गठबंधन के लिए हम तय कर लेंगे कि कौन बनेगा बाद में। यह सिर्फ टवल चल ही रही थी कि शिवसेना के सामने कांग्रेस खड़ी हो गई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं पटोल साहब, उन्होंने कहा कि भाई हमारे सबसे ज्यादा उम्मीदवार हैं, हम तय करेंगे, हाईकमान तय करेगा। बीच बचाव करने के लिए शरद पवार को सामने आना पड़ा।
क्योंकि सीट के बंटवारे को लेकर भी इस इशू पर मतभेद हो रहा था। तो शरद पवार ने समझा बुझाकर बीच बचाव कर कर महाविकास अघाड़ी को बचाए रखा। लेकिन अब जैसे ही मतदान खत्म हो चुका है, संजय राउत साहब सामने आ चुके हैं, फुल फॉर्म में बैटिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई साहब, मुख्यमंत्री तो उद्धव ठाकरे के अलावा कोई बनेगा ही नहीं, जीत एमबीए की होगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पाटवाली साहब कह रहे हैं कि भाई साहब, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार का नाम तो कांग्रेस हाईकमांड दिल्ली में तय करेगा, वही बताएगा जीत किसकी होगी। यानी कि किले पर जीत हुई नहीं है साहब किसी की, लेकिन राजे महाराजे पहले से ताजपोशी के लिए अपने बंद गले सूट की तैयारी में लग गए हैं। इसके विपरीत जब आप झारखंड की तरफ देखें तो वहां पर मुख्यमंत्री की दौड़ के लिए कहीं कोई बात ही नहीं है। बीजेपी के नेता चुप्पी साधे हुए हैं। सिर्फ इलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री, उन्होंने कहा है कि जीत बीजेपी की होगी। मुख्यमंत्री के नाम पर कोई टिकट पड़ी नहीं है। जहां आप इंडिया अलायंस की बात करें तो वहां तो भाई एक अलग ही तस्वीर है। ट्विटर पर आपने देखा होगा, जेएमएम के प्रमुख मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके सिर की मालिश उनकी पत्नी कल्पना सोरेन कर रही हैं, और कल्पना सोरेन के सिर की मालिश उनकी मां कर रही हैं। एक ही फ्रेम में तीनों हैं और दो लोगों के सिर पर सर मालिश हो रही है, और ये दो लोग हैं कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन। भाई, चुनाव की थकान मिटानी है कि नहीं, और मां के शरण में भी जाना है। तो यहां पर मुख्यमंत्री पद को लेकर कहीं कोई दुविधा नहीं है। दुविधा इसलिए नहीं है क्योंकि पहले ही से तय है कि अगर सरकार इंडिया की बनती है, इंडिया अलायंस की बनती है, तो हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने रहेंगे। आखिरकार ट्राइबल आइडेंटिटी की परोधा के तौर पर तो हेमंत सोरेन ही है। तो कुल मिलाकर कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन बड़ा सिंपल है। किसी भी गठबंधन को अपने पूरे चुनावी कैंपेन में कुछ भी नया करने का मौका मिला नहीं। ऐसी कोई नई बात निकलकर आई नहीं जो कि जनता को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। यह एक अजब सा चुनाव है जहां पर मास मोबिलाइजेशन देखने को नहीं मिला साहब। रिपोर्टर्स आपको जो भी बोलते रहे, लेकिन सही वास्तविक बात यह है कि जमीन पर मास मोबिलाइजेशन नहीं था। हां, रेवड़ी पॉलिटिक्स का यह जबरदस्त बाजार है। मतलब दक्षिण के तमाम राज्य शर्मा जाएं जिस तरह की रेवड़ी पॉलिटिक्स महाराष्ट्र और झारखंड में खेली गई है दोनों अलायंस के द्वारा, और इस हमाम में सब नम गए हैं। इतने पैसे वोटर की जेब में ठूसने की बात हो रही है कि महाराष्ट्र और झारखंड दोनों राज्य इतने कर्ज में डूब जाएंगे कि उनकी फाइनेंशियल यानी कि वित्तीय हालत बद से बदतर हो जाएगी, और इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ वो पार्टियां होंगी जो सत्ता में चुनकर आएंगी। ऐसा आप सोचते हैं? बिल्कुल नहीं साहब। इसके लिए सभी पार्टी जिम्मेदार हैं गठबंधन के। हर किसी ने इतने लोक लुभावन रेवड़ी बांटी है, ऐसा लग रहा है कि खजाना लुटा रहे हैं। पैसा आएगा कहां से कोई नहीं सोच रहा है। लेकिन इस चुनाव में एक बात है जिस पर आपको गौर करना चाहिए, जो मैं चाहूंगा कि आप गौर करें, और वो ये कि इस बार का चुनाव बीजेपी और आरएसएस के लिए महाराष्ट्र और झारखंड में हिंदू आइडेंटिटी, हिंदू कार्ड, प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ पोलराइज्ड पॉलिटिक्स की एक बहुत बड़ी परीक्षा है साहब। याद कीजिए नारे, बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ है। अगर यह विचारधारा महाराष्ट्र में घर कर जाती है तो यह महाराष्ट्र की राजनीति को हमेशा के लिए बदल देगी। घुसपैठिए बनाम निवासी, मुसलमान बनाम हिंदू, सारे घुसपैठिए मुसलमान जिनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। हिंदू संस्कृताइज्ड ट्राइबल, महुआ शराब नहीं महुआ चटनी। अगर यह कार्ड चला तो झारखंड की राजनीति हमेशा के लिए बदल जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे कि अब बताया जा रहा है कि उड़ीसा और उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में ट्राइबल आइडेंटिटी की राजनीति कमजोर पड़ रही है। तो इस बार हिंदू आइडेंटिटी बनाम ट्राइबल आइडेंटिटी झारखंड में, हिंदू आइडेंटिटी बनाम कास्ट आइडेंटिटी महाराष्ट्र में, यह सबसे बड़ी देखने वाली बात होगी। और यही तय करेगा साहब आने वाले सालों में देश की राजनीति की दिशा और दशा क्या होगी। और इस बार यह भी तय हो जाएगा कि रेवड़ी पॉलिटिक्स आगे चलेगी या नहीं। अगर यह आगे चलेगी
तो समझिए हम सब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारकर अपने आप को बर्बाद करने के रास्ते पर जा रहे हो।